नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के झूठ को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मुहर लगा दी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से यह साफ है कि देश में प्रधानमंत्री का नाम ही एकमात्र गारंटी है। नरेंद्र मोदी का नाम विकास की गारंटी है, भ्रष्टाचार पर प्रचार की गारंटी है, गरीबी उन्मूलन की गारंटी है। प्रधानमंत्री का नाम विकसित, सशक्त, मजबूत आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। इस जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से यह साफ हो गया कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने देश से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में देश पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ सेवा का अवसर देने जा रही है। यह बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के माल रोड स्थित सीटीओ पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में आकर झूठी गारंटियां देकर गए थे और आज मुझे सुकून मिला है कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, उनका किया गया प्रचार पूर्ण रूप से फेल हो गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ तो सरकार में मंत्री ने ही मामला उठाया जिसे लाल डायरी के नाम से जाना जाता है। गूगल पर लाल डायरी लिखते ही राजस्थान सरकार के काले कारनामों की फेहरिस्त नजर आने लगती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो भगवान महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। गोबर, खनन और शराब घोटाले में कांग्रेस के कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माने जाने वाला छत्तीसगढ़ जो हमारी उम्मीद थी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की मोदी रिपोर्ट। जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है। देश में नहीं, दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा। जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा। बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं और भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज़्यादा बढ़ेगा। सर, हिमाचल प्रदेश में क्या इसका असर पड़ेगा जी? हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव नतीजों को देखिए, पार्टी के कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। ऑपरेशन लोटस और खास तौर से मैं इस बात को कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए होते वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, और जो घोटाले वहाँ पर, यानी कि कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ, शराब घोटाला वहाँ पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है? 19 पेपर वहाँ पर लीक हुए हैं और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहाँ 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी, वहाँ फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। तो अच्छा होगा। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एक आधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसका जो उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियाँ हमने लागू कर दी, और मैं तो हैरान हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर के
वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो वहाँ जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियाँ शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई।